जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको सुना रही हूँ कि राजा जनक ने राजा दशरथ जी को स्वयंवर का निमंत्रण क्यों नहीं दिया। एक बार राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। विवाह के बाद वह पहली बार सज धज कर अपने ससुराल में जा रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ते में एक जगह उसको एक दलदल मिला। उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसमें एक गाय फंसी हुई थी। जो गाय फंसे फंसे मरने की दशा में आ गई थी। उस व्यक्ति ने उसको देखा तो उसके मन में गाय को बचाने का ख्याल आया, परंतु दूसरे ही क्षण मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, ये गाय तो कुछ देर में मरने ही वाली है। अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालने इस दलदल में घुसा तो मेरे कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे और मैं अपनी ससुराल में ऐसी हालत में कैसे जा पाऊंगा। यह सोचकर वह गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने जब उसे जाते देखा तो उस व्यक्ति को श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा। यदि तू उसे देखेगा भी तो वह तत्काल ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह कहकर कुछ ही क्षण में गाय के प्राण निकल गए। उस श्राप को सुनकर वह व्यक्ति दुविधा में पड़ गया। उसे अपने किए पर बहुत ही पश्चाताप होने लगा, परंतु अब कुछ ही नहीं हो सकता। जो होना था वो तो हो गया। अब वह व्यक्ति गौ माता के श्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा। मन ही मन उसे बहुत बड़ा बोझ लिए वह अपनी ससुराल पहुंचा। वहां पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर ही बैठ गया और यह विचार करने लगा कि अगर मेरी नज़र मेरी पत्नी के ऊपर पड़ गई तो क्या होगा। कुछ समय बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे घर के अंदर चलने का अनुरोध किया, किंतु वह नहीं गया। रास्ते में जो घटना घटी हुई थी उसके बारे में वह किसी को नहीं बताया। उसने दिमाग में तो गाय के द्वारा दिया गया श्राप बार बार गूंज रहा था। अब उसकी पत्नी को उसके घर के अंदर न आने की बात पता चली तो उसने घर वालों से कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लेकर आती हूँ। पत्नी का जब जाकर उससे कहा कि आप घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे, तो मैं जो भी बोल रही हूँ उसे सुनकर भी मेरे सामने होते हुए भी मेरी ओर क्यों नहीं देखते हो। यह व्यक्ति अपनी पत्नी की बात सुनने पर भी चुप रहा। काफी अनुरोध करने के बाद उसने रास्ते में घटित द्वारा वृतांत कह सुनाया। पत्नी ने कहा, मैं भी पवित्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। आप मेरी ओर तो देखो। अपनी पत्नी की बात सुनकर उसने ज्यों ही नजर उठाई अपनी पत्नी की ओर देखा, वैसे ही उसकी पत्नी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के शाप वश पत्नी को देख ही नहीं सका। उस व्यक्ति की पत्नी भी पवित्रता थी, उसी कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर पत्नी अपने पति के साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई। वहां जाकर उसने सारा वृतांत कह सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई। उन्होंने अपने दरबार में बैठे हुए ब्राह्मणों को कहा, हे ब्राह्मण देव, गो श्राप से निर्विध का कोई सटीक उपाय तो बताइए। सभी विद्वानों ने आपस में विचार करके एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई पवित्रता स्त्री छलनी में गंगा जल डालकर उस गंगा जल के छींटे उस व्यक्ति की ओर दोनों आंखों पर मारे तो गो श्राप से वह उसको मुक्ति मिल सकती है तथा इसकी आंखों की रोशनी फिर लौट सकती है। राजा ने पहले अपने महल के अंदर की और रानियों सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पवित्रता होने से में संदेह की सूचना मिली। ऐसा सुनकर राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना पहुंचाई। उन्होंने उन्हें संदेश में कहा, उनके राज्य में यदि कोई पवित्रता स्त्री है तो उसे ससमान राजा जनक के दरबार में भेज दिया जाए। जब वह सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली
तो उसने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या आप राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली ही क्यों न हो, उसे ही पवित्र ही पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने राज्य की सभी निम्न कार्यों के लिए अनुरूप मानी जाने वाली सफाई करने वाली को बुलाया। उस महिला से राजा दशरथ ने सम्मान पूर्वक पवित्रता होने के बारे में पूछा तो उस महिला ने स्वीकृति में सिर हिला लिया। तब राजा ने यह देखने के लिए कि अयोध्या का राजा सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राजसम्मान के साथ जनकपुर को भेज दिया और राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजसी ठाठ बाट से स्वागत किया, सम्मान किया और राजा ने उस महिला को समस्या बताई। साथ ही ब्राह्मणों द्वारा जो उपाय बताया गया वो भी बतलाया। महिला ने राजा को उस कार्य को करने की स्वीकृति दे दी। अगले दिन महिला छन्नी लेकर गंगा किनारे गई। वहां पहुंचकर उसने प्रार्थना की, हे गंगा माता, यदि मैं पवित्र हूँ, यदि मैंने अपने तन और मन में अपनी पति की ही परमेश्वर माना हो, तो गंगाजल की एक बूंद भी छलनी से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करके जब उसने गंगाजल को छलनी में भरा तो गंगाजल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। वह पवित्र गंगाजल कहीं रास्ते में छल कर नीचे न गिर जाए, यह सोचकर उसने थोड़ा सा गंगाजल नदी में ही गिरा दिया और नदी से ही भरी छलनी को लेकर राज दरबार में आ पहुंची। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य आश्चर्यचकित रह गए। तब उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने को अनुरोध किया। उसने ज्यों ही गंगाजल के छींटे उस व्यक्ति की आंखों पर मारे त्यों ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये दृश्य देखकर दरबार में उपस्थित लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उस महिला को पूरे राजसम्मान के साथ पारितोषिक दिया गया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासा वंश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। तब उस महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित हो गए। यही कारण था कि सीता स्वयंवर के समय राजा ने सोचा कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पवित्रता है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने इसी प्रकार के किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया और अगर उसने धनुष दान लिया तो क्या होगा। राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को न वर ले। यही सोचकर अयोध्या नरेश राजा जनक ने राजा को निमंत्रण नहीं भेजा, किंतु विधाता की लेखनी को कोई आज तक टाल नहीं सकता। यही हुआ जो होना था। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरुवर के साथ जनकपुर पहुंच ही गए तथा धनुष तोड़कर राजकुमार राम ने सुकुमारी सीता का विवाह कर ही लिया। तो ये थी निमंत्रण ना भेजने की कहानी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी कमेंट में बताना और ऐसी ही सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट में जय श्री राम तो ज़रूर लिखिए। तो बोलो जय श्री राम।